जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की यह छोटी सी वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है साथियों, क्योंकि यह साथियों आपका 1 से 2 नंबर पक्का कराने वाली है। 1 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि साथियों संविधान के अंतर्गत एक छोटा सा भाग है मौलिक अधिकार, जो कि परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, आप जानते जरूर होंगे। तो आइए इसको छोटी सी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो अगर आप एक सरकारी नौकरी की सीट पक्की करना चाहते हैं तो साथियों वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों, क्योंकि चैनल छोटा भले है लेकिन आपको हमारे चैनल पर जो कंटेंट मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन और शानदार मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार साथियों कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला इस टॉपिक से प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका वर्णन साथियों संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगर पूछा जाए किस भाग में है संविधान के, तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं साथियों। संविधान के भाग 3 को अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र किसको कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार वर्णित हैं। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। अगर पूछ लिया जाए क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, तो जी हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। यौम राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है साथियों। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मतलब अगर आपातकाल आता है तो आपको ज़िंदगी जीने के लिए जो स्वतंत्रता मिली है उसको छोड़कर अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उसको स्थगित कर दिया जाएगा साथियों। ठीक है, ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 का, यानी कि अनुच्छेद 31 और 19 का में क्या था? संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन था। इसको हटाकर साथियों, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया साथियों। इसका मतलब यही हुआ कि आपका 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था आपका अनुच्छेद 31 और 19 का में, उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के अंतर्गत रख दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, यानी कि सरकार संपत्ति को अपने हिसाब से करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्ले लिस्ट से अन्य वीडियो जाकर देखें। नोट में देखिए क्या है साथियों। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का जो प्रारूप साथियों किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का जो प्रारूप किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और जो है कराची अधिवेशन में जो है इसको घोषणा पत्र में इसकी मांग की गई थी, और उस कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आइए साथियों, जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद में हैं, आइए जान लेते हैं। तो पहला आपका जो मौलिक अधिकार है वो साथियों समता या समानता का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, ये साथियों ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखिए। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 23 व 24 में है। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आपका अनुच्छेद 29 से 30 है। और लास्ट है 6 नंबर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो साथियों ये आपका छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर एक बार याद ना हुआ तो एक बार वीडियो और देख लें तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो साथियों प्लेलिस्ट से जाकर अन्य वीडियो देखें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।